जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है कोशिका। कोशिका जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह क्लास 11th और 9th में जो है आता है। और ये बेसिक सा है जो है हमारी जो है बायोलॉजी का। तो कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका क्या है? कोशिका जो है जीवों की यह जो है शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी है। क्या है? सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगर इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज दोस्तों जो है खोज अगर की बात करेंगे खोज तो खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक। ये क्या है? एक वैज्ञानिक है। ठीक। इन्होंने सबसे पहले जीवित जीवित कोशिका की खोज की। कहाँ की थी? जीवाणु में। किसमें की थी? जीवाणु में। इन्होंने जो है कोशिका की खोज जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये एक वैज्ञानिक हैं। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले जो है जीवित कोशिका की खोज की और जीवाणु में खोजा था, जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं। और कोशिका खोज का श्रेय किसको जाता है? अगर बात करें खोज का श्रेय खोज का श्रेय खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। रॉबर्ट हुक को जो है कोशिका खोज का श्रेय जाता है। अगर बात करें केंद्रक की खोज, अगर केंद्रक की खोज तो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने जो है केंद्रक की खोज की थी। इन्होंने 1665 ईस्वी में जो है सन है जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। कोशिका खोज जो है सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज जो है ल्यूवेनहॉक ने की थी, जो कि जीवाणु में की थी। और खोज का श्रेय कौन ले जाता है? रॉबर्ट हुक। ये एक वैज्ञानिक है। ठीक। और इन्होंने 1665 ईस्वी में जो है मृत कोशिका को खोजा था, इसीलिए इनको खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। उसके बाद जो है केंद्रक आता है। केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और जो है कोशिका का जो है विस्तृत अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? कोशिका का विस्तृत अध्ययन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सफल हुआ था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। जब सूक्ष्मदर्शी नहीं थी तो इतना जो है अंदर से तक जो है कोशिका के नहीं देखा जा सकता था। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जब खोज हुई, उसके बाद जो है सुव्यवस्थित ढंग से जो है कोशिका के अंदर कोशिकांगों का अध्ययन भी किया गया। और इसके बाद जो है हमारा सिद्धांत आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? अगर बात करें कोशिका सिद्धांत की तो कोशिका सिद्धांत को दोस्तों दो वैज्ञानिक थे। एक तो स्लाइडेन, जो कि जो है जर्मन के थे। स्लाइडेन जर्मन के थे, बॉटनिस्ट यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन जर्मन के थे और ये बॉटनिस्ट यानी कि वनस्पति विज्ञानी थे। और स्वान जो कि जूलॉजिस्ट थे। कौन? स्वान जो कि जूलॉजिस्ट थे। तो स्लाइडेन के बारे में लिख लेते हैं। स्लाइडेन ये इसकी खोज जो है 1838 से 1839 में जो है की गई थी। 1838 से 39 के बीच में। ठीक। तो स्लाइडेन के बारे में लिखते हैं। इन्होंने जो है 1638 से 39, ये जो है स्लाइडेन जो है एक वनस्पति वैज्ञानिक है। ये क्या है? जर्मन जूलॉजी बॉटनिस्ट है। जर्मन बॉटनिस्ट जो है वनस्पति विज्ञानी
इन्होंने इन्होंने बताया, इन्होंने विभिन्न कोशिकाएं मिलकर ऊतक निर्मित करती हैं, इतना ही इन्होंने बताया था। स्लाइडन जो है क्या बताए थे, ये जर्मन बॉटनिस्ट हैं, यानी कि जो है जर्मनी के जो है एक वनस्पति वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बताया था कि जो है विभिन्न कोशिकाएं मिलकर जो है पादप ऊतक का निर्माण करती हैं। उसके बाद जो है स्वान की बात करते हैं। स्वान ये क्या है, एक जर्मन के ही जो है जर्मन जूलॉजिस्ट हैं, जर्मन के जूलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बताया था कि कोशिका के बाहर प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका के बाहर प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है। और इन्होंने क्या एक विशिष्ट जो है पॉइंट है जिसको जो है इन्होंने बताया था, ये जूलॉजिस्ट हैं, जबकि इन्होंने बताया था वनस्पति में, यानी कि बॉटनी में बताया था इन्होंने। तो इसको जो है नोट पॉइंट लिख सकते हैं। नोट पॉइंट क्या लिखेंगे, इन्होंने बताया कि जो है कोशिका भित्ति बताया, कोशिका भित्ति पादप कोशिका का विशिष्ट लक्षण है, तो ये मैंने नोट पॉइंट इसीलिए इसको करवाया है क्योंकि ये जो है क्या है, जूलॉजिस्ट हैं, जबकि इन्होंने किस में बताया था, बॉटनी में बताया था। इन्होंने बताया था कि जो है कोशिका भित्ति है जो पादप कोशिका का विशिष्ट लक्षण है। इन्होंने ये जूलॉजिस्ट होकर, यानी कि जंतु विज्ञानी होकर भी इन्होंने वनस्पति विज्ञानी के रूप में, वनस्पति विज्ञान में जो है इन्होंने इतना जो है स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद जो है हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, जो है कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ठीक, उसके बाद जो हमने पढ़ा था जो है कोशिका की खोज का जो है श्रेय जो है, कोशिका की खोज जो है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की, और उन्होंने जीवाणु में खोजा था। किसमें खोजा था, जीवाणु में। और खोज का श्रेय हमारे पास कौन ले जाता है, रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी, और केंद्र की खोज का श्रेय जो है रॉबर्ट ब्राउन। अब इसके बाद जो है कोशिका का विस्तृत अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। का सिद्धांत जो है किसने दिया था, 1838 व 39 में जो है दो वैज्ञानिक थे, एक तो जूलॉजिस्ट था और एक बॉटनिस्ट, यानी कि एक जंतु विज्ञानी, दूसरा वनस्पति विज्ञानी। जंतु विज्ञानी स्वान थे, कौन थे, स्वान थे। उसके बाद जो है अगर वनस्पति विज्ञानी की बात करें तो स्लाइडन थे। तो इन्होंने, ये दोनों वैज्ञानिक जो है जर्मन के ही थे। ठीक, इन्होंने बताया था, स्लाइडन ने बताया था कि जो है विभिन्न कोशिकाएं जो मिलकर जो है ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक, उसके बाद जो है स्वान ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि इन्होंने बताया कि जो है कोशिका के बाहर प्लाज्मा झिल्ली होती है, और इन्होंने नोट पॉइंट में इसलिए लिखाया है क्योंकि ये पादप जो है कोशिका का जो है लक्षण है, कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका का विशिष्ट लक्षण है। ठीक, इतना समझ में आया होगा। अब इसको थोड़ा मैं रफ करूंगा, इसके आगे थोड़ा और बताना है, तो इसको जो है लिख लीजिए आप, का रूपांतरण, कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण। तो इन्होंने जो है कोशिका जो है, हमने कोशिका सिद्धांत बताया गया था, किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत को जो है दो वैज्ञानिक थे, अभी बताए हैं हमने, स्लाइडन और स्वान ने। तो उनके जो है सिद्धांत में कुछ कमियां आ गई थी।
कमियां क्या थी, उन्होंने ये नहीं बता पाया था कि कोशिका का निर्माण जो है, नई कोशिका का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो इसलिए उनके नियम में कमी आई गई। तो उसके बाद जो है एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। कौन था? रुडोल्फ विर्चो। विर्चो ये एक वैज्ञानिक हैं, ठीक, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने 1855 में बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण, कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं द्वारा होता है। तो उनकी जो है कोशिका सिद्धांत में कमी क्या थी, जो स्लाइडन और स्वान ने दिया था उसमें ये कमी थी, उन्होंने ये नहीं बता पाया था कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद जो है रुडोल्फ विर्चो 1855 में बताया कि नई कोशिका का निर्माण जो है पुरानी कोशिकाओं से ही होता है, ठीक। हम पढ़ेंगे अब जो है कोशिका सिद्धांत के जो है लक्षण। कोशिका सिद्धांत के लक्षण। पहला लक्षण है हमारे पास, सभी जीव कोशिका व कोशिकाओं के समूह से मिलकर बने होते हैं। पहला तो हमारे पास लक्षण क्या है, सभी जीव कोशिका व कोशिकाओं के समूह से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि एक कोश की जीव, कौन? एक कोश की जीव, एक कोशिका से मिलकर बने होंगे। बहुकोश की जीव, जो कि बहुत सारी कोशिकाओं के समूह से मिलकर बने होंगे। दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा लक्षण हमारे पास है कोशिका जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। दूसरा लक्षण क्या है? कोशिका जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। नंबर 3 है कोशिकाओं का निर्माण। नंबर 3 लक्षण है कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। क्या है? पुरानी कोशिकाओं का निर्माण जो है पुरानी ही कोशिकाओं से होता है।
तो अभी तक पढ़ लिया है जो है कोशिका, जो कि शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। और उसके बाद अगर खोज की बात की है हमने, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ, जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। लेकिन खोज का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को, जो कि 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी। और उसके बाद जो है केंद्रक की बात की है। केंद्रक की खोज जो है सबसे पहले जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। उसके बाद हमने जो है कोशिका का विस्तृत अध्ययन के बारे में बात की। विस्तृत अध्ययन जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हो सका। और उसके बाद जो है कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान। एक तो बॉटनिस्ट थे, दूसरे जूलॉजिस्ट थे। दोनों वैज्ञानिक जर्मन के थे, ठीक। तो इन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया, जो कि स्लाइडेन ने बताया था कि जो है कोशिका जो है विभिन्न कोशिकाएं मिलकर जो है ऊतक का निर्माण करती हैं, ठीक। उसके बाद जो है स्वान ने बताया था कि जो है कोशिका के बाहर जो है एक जो है प्लाज्मा झिल्ली होती है। और नोट पॉइंट उन्होंने बताया था कि जो है कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका का विशिष्ट लक्षण है। कोशिका भित्ति पादप का विशिष्ट लक्षण है। उसके बाद हमने जो है कोशिका जो है उनके जो है सिद्धांत में कुछ कमी आई थी। उस कमी क्या थी कि उन्होंने ये नहीं बताया पाया था कि कोशिका का निर्माण किस प्रकार से होता है। उसके बाद कोशिका रूपांतरण दिया किस वैज्ञानिक ने? 1855 ईस्वी में रूडोल्फ विर्चो ने जो है कोशिका सिद्धांत का जो है रूपांतरण के बाद दिया। इन्होंने बताया कि जो है नई कोशिकाओं का निर्माण जो है पुरानी कोशिकाओं से ही होता है, ठीक। उसके बाद जो है हमने बात की कोशिका सिद्धांत का लक्षण। सभी जीव कोशिका और कोशिकाओं के समूह से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने ये पहला पॉइंट दिया, जो कि बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय इसका उदाहरण है, ठीक। और कोशिका जीव की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। और कोशिका का निर्माण जो है पुरानी कोशिकाओं से ही होता है, ठीक। ये तो हमारे पास लक्षण हो गए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।